नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा और मैं श्वेता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आर्थिक धारा डिजिटल पर। दोस्तों, ये युग आधुनिक युग बाजार का युग कहलाता है। बाजार युग इसलिए क्योंकि आज हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे रहन सहन के तरीके से लेकर हमारे खान पान का, हमारे जीवन शैली का हर भाग ये बाजार ही तय करता है। इसलिए तो इन दिनों मॉल संस्कृति और ऑनलाइन खरीदारी का चलन काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन ये बातें सिर्फ सामान खरीदने तक सीमित नहीं रही। बाजार संस्कृति का प्रभाव धर्म और आस्था पर भी व्यापक रूप से पड़ा है, जिसका सीधा उदाहरण है आसनसोल की घाघर बुड़ी मंदिर। यही कारण है कि मैथन डैम के निकट होने के बाद भी सती के पीठ के रूप में प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी मां का मूल्य घटता जा रहा है और घाघर बुड़ी मंदिर का बाजार बनता जा रहा है। हालांकि ये मंदिर कलकत्ता से दिल्ली तक सड़क के किनारे स्थित है और सड़क के एक छोर पर काली पहाड़ी के पास ही है। पार्किंग की भरपूर जगह और कोई झंझट भी नहीं। पहले यहाँ घाघर बुड़ी माँ का मंदिर था, लेकिन जब तक एक ही मंदिर था बाजार नहीं बनता दिख रहा था। कल्याणेश्वरी माँ के मंदिर की ज्यादा पूछ थी, लेकिन जब से मॉल संस्कृति का विस्तार हुआ घाघर बुड़ी मंदिर का चेहरा ही बदल गया। इस समय मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं का मंदिर बन गया है। जैसे किसी मॉल में आपको एक साथ कई चीजें मिल जाती है, वैसे ही इस मंदिर में आपको कई देवी देवता मिल जाएंगे। लोगों को सुविधा भी होती है। एक ही मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं और आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और पूजा के साथ साथ शादियां भी खूब होती हैं। इस मंदिर के बारे में पुजारी कई कहानियां सुनाते हैं। आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं, ये आसनसोल की नूनिया नदी है और इस नदी के तट पर ही बसा है माँ घाघर बुड़ी का ये भव्य मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी एक दंत कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जो शादी करने के लिए इस रास्ते से होकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ी ये नदी, उस वक्त नूनी नदी जो है वो पहाड़ी नदी हुआ करती थी। इसमें काफ़ी पानी भरा रहता था और बरसात के समय ये नदी उफान पर रहा करती थी। राजा के सामने आई समस्या कि वो अब इस रास्ते को पार कैसे करें। सामने आई समस्या कि अब इस नदी को पार कैसे किया जाए। राजा ने देखा कि यहाँ एक भव्य मंदिर है, माँ का मंदिर है। उन्होंने माँ की पूजा अर्चना की और कहा कि अगर वो ये नदी पार कर जाते हैं तो मंदिर में 2 बकरों की बलि चढ़ाएंगे। ये बंगाल की धरती है। यहाँ कोई बाबा जी नहीं होते हैं, माता जी अधिक प्रभावशाली होती हैं। राजा की प्रार्थना सुनकर काली मैया प्रसन्न हो गई और नदी सूख गई तथा बारात आसानी से पार हो गई। राजा ने सोचा कि लौटने पर बलि दी जाएगी। बारात काफी दूर जा चुकी थी, वापस लौटने में कई महीने लग गए। राजा बलि की बात भूल गए। लौटते समय वे बिना पूजा के ही नदी पार करने लगे। वो और उसके सभी साथी नदी में डूब गए। तभी से कहा जाता है कि इस मंदिर के पास नदी की गहराई बहुत अधिक है, इतनी कि इसमें हाथी डूब जाए। पुजारियों का कहना है कि कई वर्षों बाद कंगाली चरण चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार का पेट भरने के लिए भीख मांगा करता था। नदी के पास एक पीपल का पेड़ था। वो उसके नीचे बैठ जाता था और ऊँघने लगता था। फिर वो नदी पार करके गांव जाता था और भिक्षा मांगकर लाता था। इस ओर बहुत कम लोग आते जाते थे। उस वक्त वहाँ घना जंगल हुआ करता था। एक दिन वो थका हुआ था और पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा था। उसे बहुत गहरी नींद आ गई।
सपने में पुजारी ने देखा कि घाघरा पहने एक महिला उन्हें बता रही है कि वो काली मैया है। पीपल के पेड़ के नीचे मेरी मूर्ति है, यदि तुम घाघर बुढ़ी मैया के नाम से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब उसकी नींद खुली तो वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसे पत्थर की चट्टान के पास 3 विशेष पत्थर पड़े दिखे। तभी उसे विश्वास हो गया कि माँ सपने में आई थी और उसने उस पत्थर की स्थापना की और पूजा अर्चना करने लगा। इससे उन्हें काफी धन लाभ भी हुआ। उसी समय से ये मंदिर घाघर बुढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा और फिर 1620 में अतुल प्रसाद चक्रवर्ती ने एक विशाल मंदिर बनवाया। तब से मंदिर का स्वामित्व चक्रवर्ती परिवार के पास है। मंदिर को खूब तामझाम से सजाया गया है। नगर निगम के स्तर से नए मंदिर का काम अभी हाल ही में हुआ है। 2 साल पहले बाढ़ के कारण मंदिर टूट गई थी। मंदिर में 3 पत्थरों पर 3 मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि बीच में माँ घाघर बुढ़ी यानी काली माँ, उनके बाईं ओर दुर्गा माँ और बीच में भैरव बाबा यानी भगवान शिव विराजित है और इन सब के ओम अंकित लोखंड लगा हुआ है। पूजा से पहले तीनों मूर्तियों को नारियल के पानी से नहलाया जाता है और ये जग जाहिर है कि माँ काली और बाबा महादेव की पूजा एक साथ एक ही जगह पर नहीं होती है, लेकिन अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि माँ काली और भगवान शिव में भवा और भसुर का रिश्ता है, दोनों एक ही जगह पर नहीं रह सकते। अब सुनिए मंदिर से मॉल बनने की कहानी। सबसे पहले घाघर बुढ़ी मंदिर के साथ साथ आदिवासियों की पूजा की गई, क्योंकि उनका दावा है कि ये माँ और मंदिर उनका है। इस पर चर्चा कभी और होगी। फिलहाल आपको बताएं कि आदिवासी हर साल 15 जनवरी को एक बड़ी पूजा करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जुटते हैं। सारी रात मेला लगा रहता है। घाघर बुढ़ी मंदिर परिसर में राम और जानकी की भी मंदिर है। इस मंदिर में शादी और अग्नि के फेरे होते हैं। नवविवाहित जोड़े राम और सीता का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के पास ही वधशाला भी है, जहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। बंगाली संस्कृति में यज्ञ का भी काफी महत्व है, इसलिए बगल में एक और बड़ा यज्ञशाला भी बनाया गया है। इसके बाद यहाँ हिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ने लगा और उन्होंने मिलकर बनाई एक समिति जिसका नाम घाघर बुढ़ी धर्मचक्र सेवा समिति है। इस समिति के पहल पर यहाँ समिति का कार्यालय बनाया गया और उसके बाद कई भवन और धर्मशाला भी यहाँ निर्माण करवाए गए। मैं आपको बता दूं कि धर्मचक्र सेवा समिति के ही पहल पर यहाँ एक हनुमान मंदिर भी बनाया गया और इसके बाद जब बंगाल पर पड़ने लगी बम्बैया संस्कृति की छाप तो यहाँ पर साईं बाबा भी विराजित होने लगे, यानी कि साईं बाबा का भी मंदिर अब घाघर बुढ़ी परिसर में मौजूद है। धर्मचक्र सेवा समिति के लोगों ने सबसे पहले यहाँ भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया। कुछ वर्षों के बाद ब्रांड बढ़ता गया और साईं बाबा का मंदिर भी बनाया गया। इसका मतलब है कि आदिवासियों, बंगाली, बिहारी, मराठी या बम्बैया देवता भी इस मंदिर में अब निवास करने लगे हैं। अब चीजें यही नहीं रुकी, पूरे सावन भगवान शिव की महिमा रहेगी। धर्मचक्र सेवा समिति कैसे चुप रह सकती थी। बस भगवान शिव का एक बड़ा मंदिर भी बनवाया गया। उनकी पूजा के लिए भीड़ भी काफी जुटने लगी, लेकिन जब भगवान शिव आए तो वो अकेले कैसे आ सकते थे। शिवरात्रि पर उन्हें पार्वती मैया से विवाह करना है, तो अब भगवान शिव के मंदिर के ठीक बगल में देवी पार्वती के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया था और उनका भव्य मंदिर यहाँ बनाया जाएगा। तो हो गया ना यहाँ पर देवी देवताओं का मॉल। अब जिनसे मन लगे उनका आशीर्वाद जाकर ले ले, मन करे तो देवी देवताओं से सौदेबाजी भी कर ले, धमकी भी दे दे कि यदि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो हम दूसरे भगवान के पास चले जाएंगे। घाघर बुढ़ी मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमने आपको दी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हवाई जहाज से आ रहे हैं तो अंडाल यानी दुर्गापुर में हवाई अड्डा है, यहाँ उतर जाएं और कार भाड़े पर लेकर सीधे NH-19 से आसनसोल के काली पहाड़ी से आगे की ओर चले आएं। NH-19 के किनारे ही माँ घाघर बुढ़ी का मंदिर है। ट्रेन से आना है तो आसनसोल स्टेशन पर उतरे और 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर।
किसी भी वाहन से आ सकते हैं, या अगर अपनी गाड़ी है तो आप सीधे NH-19 पकड़े और सनसनाते हुए चले आए मां घाघर बुड़ी के मंदिर में। यहाँ पूजा के सारे सामान उपलब्ध है। इसके लिए दर्जनों दुकानें खुली हैं। खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था है। कई होटल हैं। स्वादिष्ट चाय की तो कई दुकानें हैं। एक बार अगर पी लिया तो मन करेगा बार बार पिए, मन भरेगा भी नहीं। और ठहरने के लिए धर्मशाला तो है ही। नगर निगम का मैरिज हॉल हो चाहे सामुदायिक भवन भी, पार्किंग के लिए पर्याप्त सुविधा है, कोई परेशानी नहीं। तो बन जाए प्रोग्राम, मौका मिलते ही चले आइए देवी देवताओं के मॉल। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अब देखते हैं शिल्पांचल की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में निकाली जा रही बीएचपी और बजरंग दल की शौर्य यात्रा का जिले में भव्य स्वागत। आसनसोल, रानीगंज सहित डिसरगढ़, न्यामतपुर में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। आसनसोल नगर निगम में बांग्ला अकादमी की प्रारंभिक कमेटी का गठन। निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। डॉक्टर पीके सरकार बने अध्यक्ष, सचिव का जिम्मा अल्पना बनर्जी व अमल बनर्जी को। पेयजल की मांग पर कल्याणपुर इलाके के लोगों ने किया वार्ड पार्षद निमेश दास के घर का घेराव। श्री दास ने तेज बारिश को ठहराया जिम्मेदार, कहा टैंकरों से जल्द की जाएगी सप्लाई। शहर के स्पंदन हॉल में लोक कलाकारों की एक कार्यशाला का उद्घाटन कानून मंत्री मलय घटक ने किया। डिप्टी मेयर अभिजीत घटक भी रहे मौजूद। मंत्री ने कहा सांस्कृतिक क्षेत्र में हो रहा काफी विकास। दुर्गा पूजा के दौरान रूट बदलने से नाराज हुए दर्जनों टोटो चालकों ने न्यामतपुर फाड़ी पहुंचकर बयां किया अपना दर्द। उठाई पुराने रूट पर ही टोटो संचालन की मांग। टीएमसी नेता राजेश साव व बाबू दत्ता रहे मौजूद। मुर्गासोल स्थित ग्रेविटी 360 कैफे में नगर निगम की जांच टीम ने दी दबिश। कैफे मालिक से मांगे आवश्यक कागजात। पार्षद जीतू सिंह ने बताया अवैध रूप से किया जा रहा है हुक्का बार का संचालन। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।